समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्रीराधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो हरे कृष्णा सबको। डिवोटीज सारे प्लीज कैमरा ऑन करके बैठे ताकि मुझे लगे कि मैं रियली मैं क्लास ले रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, ऐसे पता ही नहीं चल पाता है। तो आज हम लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेना है। भगवत गीता का इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लाइफ में, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी बहुत भक्त बता रहे थे, एक माता जी मैसेज करके बोलती हैं कि ये अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है तो ओनली भगवत गीता बची है। तो बहुत लोगों ने स्टेटस लगाया, वो बता रहे थे कि इतने लोग ऐसे शेयर कर रहे हैं कि अरे भगवत गीता पढ़नी चाहिए, सनातन धर्म की उतना हमारी वैदिक संस्कृति है। लेकिन कितने ही लोगों ने पढ़ना स्टार्ट करा है। लोग स्टेटस तो बड़ा लगा लेते हैं लेकिन भगवत गीता पढ़ कौन रहा है ना? और इसको सीरियसली सिर्फ पढ़ने से भी नहीं होगा, इसकी जो शिक्षाएं हैं, जो टीचिंग्स हैं, वो अगर हम अपने लाइफ में उतार लें तो बहुत हमारी लाइफ जो है बहुत हद तक सक्सेसफुल हो जाएगी। अब ऐसे हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब जैसे छोटे होते हैं ना, हमें लगता है एक जब बच्चा कोई बड़ा हो जाता है, 11th-12th में आ जाता है, तो उसको यूँ लगता है कि अरे यार मैं छोटा ही सही था, है ना? मैं छोटा था तो मुझे कुछ करना नहीं था। सारा काम जो है मम्मी-पापा कर देते थे, यहाँ तक कि स्कूल का होमवर्क भी वही कर दिया करते थे। तो अभी क्या ही ज़रूरत आ गई है, ऐसे ही चलता रहता तो बहुत बढ़िया रहता। लेकिन जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं तो हमारी लाइफ के चैलेंजेस बढ़ते चले जाते हैं। हमें पता चलता है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है। ऐसे में कुछ बच्चे हैं जो अपना रास्ता जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हर कोई स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ नहीं आ पाता है। तो या तो वो फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, या फिर रिलेशनशिप में फंस जाते हैं, या फिर हो सकता है कि नशा करने लग जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं। इस तरीके से फंसते चले जाते हैं ना। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई भगवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले ये भगवत गीता वर्ड क्या है इसको समझ लेंगे। ये जो वर्ड है भगवत, है ना, भगवत मतलब ये आ रहा है स्वयं भगवान के धाम से, है ना। और भगवान का धाम कहाँ है? भगवान का धाम वैकुंठ है, या कृष्ण लोक हम जिसे कह सकते हैं, है ना। गोलोक वृंदावन भी जिसे कहा जाता है, वो भगवान का परम धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। वहां पे भगवान रह रहे हैं। अब होता क्या है कि अ, भगवान जहाँ पे रह रहे हैं
है ना? वहाँ से भगवान यहाँ पर भी आते हैं, अर्थ पे भी आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं और हम लोगों को ये भगवत गीता का ज्ञान देते हैं। तो देखा जाए तो आज हमारे पास जो बुक है भगवत गीता है, वो रिटन फॉर्म में है ना? लिखा हुआ है और हम लोग के पास जो वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक जो है, ये भगवत गीता एज़ इट इज़ है ना? जो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ट्रांसलेटेड है। तो हम लोग ऐसे देखते हैं कि अ, जो भगवत गीता है, इसका हमारे लाइफ में कहीं न कहीं रोल है। आपको पता है आज के टाइम पे बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो बहुत होते हैं ना तूफ़ानी बातें करते हैं। बोलते हैं तुम कर लोगे, यू कैन डू इट, बहुत सारी फिलॉसफी ले कर के आते हैं। तो जो यूथ स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब जिनका इच्छा ज़रूर है कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो वो ऐसे स्पीकर्स को सुनते हैं, उन्हें कुछ कुछ टाइम तक अच्छा लगता है। तो आपने अपने लाइफ में महसूस करा होगा, अगर ऐसा आप पास्ट में कभी किसी मोटिवेशनल स्पीकर से इंस्पायर्ड रहे हों, आपने उन स्पीकर को सुना हो, फिर बाद में आपको समझ में आता है कि अरे! ये सब जो कुछ भी बता रहे थे, ये कहीं न कहीं भगवत गीता की ही टीचिंग्स को लेकर के उसे फॉलो करने का प्रयास कर रहे थे। अब होता क्या है कि कृष्णा को पता है कि हम लोगों के लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं और वो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए एकमात्र वन एंड ओनली सॉल्यूशन जो है ओनली वही दे सकते हैं। बिकॉज़ जिन्होंने हमें बनाया है, जिन्होंने हमें ये प्लेस दिया है रहने के लिए, जहाँ पे हम रहते हैं, है ना? मटेरियल वर्ल्ड जिसे बोलते हैं। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड हमें ला कर के दिया है, जहाँ पे हम रह रहे हैं, तो भगवान को पता है कि आगे जा कर के हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम आएगा। कृष्णा को पता है हमारे लाइफ में पास्ट में क्या प्रॉब्लम था, हमें तो याद भी नहीं होगा। पिछले जन्म में अगर आप लोग विश्वास करते हो, तो पिछला जन्म भी रहता है, प्रेज़ेंट भी है और फ्यूचर भी है, कृष्णा को सब पता है। तो हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ए टू ज़ेड उनको बिल्कुल क्लियर है। तो नेचुरल सी बात है कि अगर आपको यहाँ पर भेजा है और इंसान बना करके भेजा है, तो इंसान को अपना जीवन जीना कैसे है, उसकी मैनुअल भी ला करके दी होगी। इसी मैनुअल को भगवत गीता बोला गया है, जहाँ पे आपको बताया जाए कि आपको अपना जीवन जीना कैसे है। अब यूँ होगा कि अरे! मैं क्यों जीऊँ भगवत गीता के हिसाब से जीवन? 2 चीज़ें होती हैं। 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम, ठीक है? तो राम जो है और श्याम जो है वो दोनों एक ही ऑफ़िस में काम करते हैं। बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। अब होता क्या है कि एक दिन वो दोनों क्या है ऑफ़िस में आधा घंटा लेट होते हैं। अब अगर आपने कभी वर्क करा हो तो आपको पता होगा आधा घंटा कॉर्पोरेट फ़ील्ड में लेट होने का मतलब है बहुत भयंकर डाँट पड़ना। तो क्या होता है कि उनके जो सीनियर मैनेजर होते हैं, वो उनको बुलाते हैं, बोलते हैं राम श्याम को बुला कर के लाओ, तो वो दोनों सामने खड़े हुए होते हैं। अब होता क्या है कि राम का जो स्वभाव है बहुत ही शांत है ना? राम इज़ वेरी बोलते हैं ना कूल माइंडेड है। लेकिन जो श्याम है वो बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट है और उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो अब होता यूँ है कि बॉस जो हैं वो बहुत गुस्से में होते हैं, उन उस दिन उनका मूड खराब होता है और ऊपर से ये दोनों कलीग्स जो हैं ये लेट आते हैं। तो वो यूँ बोलते हैं, "ऐसा करो तुम दोनों कि तुम दोनों या तो अपनी दोस्ती निभा लो और अगर तुम लोगों को इस ऑफ़िस में रहना है, तो तुम दोनों को अलग-अलग रहना पड़ेगा, ये फ्रेंडशिप ब्रेक करनी पड़ेगी।" तो राम जो है, वो बहुत शांत स्वभाव का है और समझदार है। तो वो यूँ सोचता है कि यार अगर बॉस बोल रहे हैं कि ऑफ़िस में अलग-अलग रहना है, तो ये घर पे आकर के तो हमें देख नहीं रहे हैं कि हम लोग आपस में दोस्ती रखते हैं, कुछ भी करते हैं। ऑफ़िस में बात नहीं करेंगे तो ठीक है, हम दोनों क्या है मिल कर के बहुत अच्छा बॉन्ड बना पाएँगे। लेकिन लंच ब्रेक में तो बात कर ही सकते हैं, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो इतना वो दिमाग दौड़ाते हैं और वो बोलते हैं ओके सर डन। लेकिन जो शाम होते हैं, शाम का स्वभाव ऐसा होता है कि वो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है क्या करूँ? और वो अचानक से अपने बॉस पे गुस्सा कर जाते हैं और वहाँ से छोड़ कर के चले जाते हैं। तो अब ये जो 2 सिनेरियोज़ हमें समझ में आते हैं, तो हमें समझ में आता है, हमें लगेगा कि यार अच्छा ये बताओ कि दोनों में से कौन जो है आपको लगता है कि उसने सही करा? दोस्ती के लिए जॉब छोड़ कर के चले गए वो बहुत सही करा। अब घर पे जाकर के क्या जवाब देंगे? घरवालों को भी तो बताना पड़ेगा कि मैंने जॉब छोड़ दिया और घरवाले और जब उनको पता चलेगा कि क्या दिक्कत है ना? तो ऑब्वियसली माताजी लिख रहे हैं कि राम जो है उन्होंने परफेक्ट करा।
आई थिंक आप सबका यही मानना होगा कि राम ने जो है सही करा। बाद में ऐसा होता है कि वो जॉब छोड़ देते हैं, है ना? श्याम ने जॉब छोड़ दिया, अब वो दोनों घर पे जाकर के मिलते हैं। श्याम बहुत दुखी होता है, बहुत अपसेट होता है, बहुत डिप्रेस्ड होता है, बोलता है कि मैंने अचानक से जॉब छोड़ दिया, मुझे समझ में नहीं आया, मैं अपने एंगर को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। लेकिन वहीं पर जो राम है वो उनको बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं ऑफिस में बात करूँगा और तुम उनसे माफ़ी माँग लेना। तो अब होता क्या है कि श्याम यूँ बोलते हैं कि राम तुम्हारे अंदर इतनी सहनशीलता मतलब इतना टॉलरेंस आया कैसे? मेरे साथ तो ऐसा होता है जैसे ही कोई अपोज़िट सिचुएशन आती है, मैं फटाफट से लड़ने बैठ जाता हूँ। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं कैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करूँ? तो वहाँ पर राम जो है शाम को भगवत गीता ला कर के देते हैं। बोलते हैं कि मैं इसे रोज़ पाठ करके ऑफ़िस आता हूँ और भले ही लेट आऊँ या कुछ आऊँ, मुझे इतना पता है कि मेरे लाइफ़ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो मेरे लाइफ़ को बोलते हैं ना मेरे लाइफ़ का जो डोर है, वो बाल जो पूरा का पूरा मतलब जिधर से मैं कंट्रोल्ड हूँ, दैट इज़ कृष्णा। मैं अपने लाइफ़ में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं अल्टीमेटली किसको बोलता हूँ कि कृष्णा यूसी जहां तक हो सकता है भगवत गीता में जैसा वो कहते हैं उसे फॉलो करने का कोशिश करता हूँ तो मेरा मन बहुत शांत रहता है क्योंकि मुझे ये पता है कि भाई हाँ यहाँ पर ये मेरी गलती है मुझे एक्सेप्ट करना है और वो समझते हैं बहुत सारी सी चीजें समझते हैं लाइक काल समझते हैं कर्म समझते हैं आत्मा क्या है ये समझते हैं और भगवत गीता में भी 5 मेजर टॉपिक्स के बारे में बात करी गई है ना? जिसमें से एक टॉपिक आता है आत्मा के बारे में, काल के बारे में, कर्म के बारे में, तो ये पता चलता है। तो वो अपनी मिस्टेक को भी एक्सेप्ट करते हैं। कभी-कभार यही होता है कि हमारे साथ हमें हमारी मिस्टेक ही समझ में नहीं आ पाती है और हम बहुत एरोगेंस में नहीं आई एम करेक्ट और फिर गलत डिसीजन ले लेते हैं, बाद में रिग्रेट करते हैं। आपको पता है इसके ऊपर हम एक दिन क्लास लेंगे पर अभी थोड़ा-सा छोटा-सा बता देती हूँ। इसमें 2 डिफरेंस आता है। इट इज़ कॉल्ड ह्यूमन लाइफ वर्सेस एनिमल लाइफ। जितने भी एनिमल्स हैं, ये सब लोअर स्पीशीज़ हैं, है ना? बोलते हैं ना नीची प्रजातियाँ हैं। इनके अंदर इतना बुद्धि, इतना इंटेलिजेंस विकसित नहीं है कि ये समझ सकें समथिंग हायर देन ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। ये 4 चीज़ें हैं जिनको ही ये समझ सकते हैं। अगर हम एक बिल्ली की, एक डॉगी की, एक पिग की, एक लायन की, एक बफेलो की, इन सब की बात करें, तो हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आएगा कि उनकी लाइफ़ जो है 4 ही चीज़ों के आस-पास घूम रही होती है। हमेशा दे आर वरिड। जैसे ही वो सोते हैं तो उनको एक जगह चाहिए रहती है, कहीं भी सो जाते हैं। जानवर का क्या है, उसको कोई दिक्कत तो है नहीं। हाँ, अगर आपने उसको पाल रखा है, तो वो नेचुरली उस जगह आकर के सोएगा, बट वो कहीं भी ओपन में सो जाता है, उसकी एक जगह वो फिक्स कर लेता है खुद से ही, ठीक है? तो उसका एक फ़ोकस होता है स्लीपिंग पे, कि मुझे सोना है। जब नींद आए तब सो जाना है। हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हमें रेगुलेटेड रहना पड़ता है। हम लोग रात को ही सोते हैं। कोई ऐसा है जो रात को जगता है और दिन में सोता है। तो हम चमगादड़ नहीं हैं। लेकिन हाँ, ऐसा एनिमल्स कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। हमारी एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ़ है। उसी तरीके से हम लोग ईटिंग पे बड़ा फ़ोकस करते हैं। हम लोग भी ईटिंग करते हैं लेकिन हमारा थोड़ा ऐसा होता है हम पका करके खाते हैं। भई जानवर का ऐसा नहीं है, वो कच्चा भी खा लेगा तो उसको दिक्कत नहीं है, ना? ये 2 चीज़ें हैं जो हमारे अंदर कॉमन है। उसके अलावा इसको बोलते हैं आहार, निद्रा। आहार मतलब खाना, निद्रा मतलब सोना। अब आगे आता है अ भय, डर लगता है। मेरा खाना कोई चुरा ना ले, एक डॉग को डर लगता है, एक कैट को डर लगता है। खाने को लेकर के हमेशा बोलते हैं ना खाने को लेकर के है या जगह को लेकर के है। अब उनके पास पोस्ट पोज़ीशन तो होती नहीं है। हमें डर लगता है। मेरा मतलब शाम को डर लग रहा था कि मैं अगर सीट छोड़ दूँगा ऐसा नहीं हो कल तक कोई नया जॉइन कर जाए। बॉस की प्लानिंग तो नहीं थी, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आ रही थी। तो भय बना रहता है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर स्टार्ट हुआ था, तो बड़ा डर लग रहा था। बोले हमारे ऊपर कहीं बम ना फूट जाए, सायरन हमारे यहाँ नहीं बजने लग जाए, एक डर था। अहमदाबाद में आकर के प्लेन क्रैश हुआ, तो भी डर लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि अहमदाबाद में प्लेन हॉस्टल में आकर के गिरा है, यहाँ पे हमारे ऊपर भी कभी प्लेन गिर जाए, एक डर रहता है। हमारे यहाँ कभी चोरी नहीं हो जाए, जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है,
उसको पैसा बचाने का डर रहता है, जिसके पास पैसा नहीं होता है उसको डर रहता है कि कल का कैसे मैनेज होगा। और एक लास्ट चीज़ होती है मैथुनम। अ, तो इसको ऐसे समझेंगे कि भई हर जीव जो है वो अपनी रेप्लिका कॉपी बनाता है, मतलब रिप्रोड्यूस करता है। लेकिन महाभारत में वर्णन आता है कि हम में और जानवरों में ये 4 चीज़ें कॉमन हैं, लेकिन एक चीज़ है जो जानवर नहीं कर सकता है, ओनली मनुष्य कर सकता है। इसको समझेंगे। तो महाभारत कहती है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्यम् एतत् पशुभिः नराणाम् धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ये बोल रहे हैं आहार, निद्रा, भय, मैथुनम चा। ये जो 4 एक्टिविटीज़ हैं, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, ये कॉमन होती है हमारे अंदर और एनिमल्स के अंदर, मनुष्य के अंदर और जानवर के अंदर। लेकिन आगे बोल रहे हैं, धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। अगर जो मनुष्य है, वो इंक्वायर नहीं करता है, पूछता नहीं है कि मेरा इस संसार में आने का क्या उद्देश्य है, या फिर मुझे भगवान ने क्यों बनाया है, मुझे ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाना है। एक सवाल ये भी आता है, मुझे मरना क्यों पड़ेगा, है ना? ये सवाल आता है। या फिर यूँ आता है कि मुझे इतनी बीमारियाँ क्यों लगती है, मुझे बुढ़ापा क्यों आता है, मेरा तो मन नहीं है बूढ़ा होने का, लेकिन मुझे बूढ़ा होना क्यों पड़ता है, मेरे को बीमारियाँ क्यों आती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर, और ये क्वेश्चंस पूछ भी सिर्फ इंसान सकता है, कभी भी कोई जानवर नहीं पूछेगा, अरे यार मेरा जो भाई डॉग है वो क्यों मर गया, वो नहीं पूछेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मनुष्य हैं वो सुपीरियर हैं, दे आर बेटर स्पीशीज। किनसे? जानवरों से। और अगर वो नहीं पूछते हैं, वो जानना नहीं चाहते हैं, वो अपने क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ रहे हैं, तो दे आर एज गुड एज एनिमल्स। तो फिर वो जानवर समान ही अपना जीवन जी रहे हैं। ये महाभारत में आ रहा है। धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। अगर धर्महीन है, वो धर्म को पालन नहीं कर रहे हैं, तो वो पशु के समान अपना जीवन जी रहे हैं। अब हम देखते हैं कि आज के टाइम पे जितने भी मनुष्य हैं वो अपनी लाइफ को, मतलब बहुत, अब आप लोग तो बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, भाग्यशाली हैं, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन कर रखा है, बहुत लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर रखा है। जबकि हम देखें कि हमारा जो लाइफ का गोल है वो यही है कि हमें 2 वक़्त की रोटी मिल जाए, एक सोने के लिए एक जगह मिल जाए, है ना? ये हमारा मेन रहता है, मैं प्रोटेक्टेड रहूँ। ऐसा नहीं कि मैं सो रही हूँ, पता चले अभी तो मैं यहाँ इधर छत के नीचे सो रही थी, मेरी नींद खुले तो मेरे आगे एक शेर बैठा हुआ है, ऐसा डर तो नहीं हो कम से कम। तो एक प्रोटेक्टेड जगह, एक बंद जगह हम सोना प्रेफ़र करते हैं, है ना? लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, हमारे आचार्यस बोलते हैं कि लोगों ने इतना कंपटीशन कर रखा है, खाने को लेकर के बहुत सारा बचाते हैं, बहुत इकट्ठा भी कर लेते हैं। लेकिन यूँ बोल रहे हैं कि आप इतना ज़्यादा अर्निंग करते हो, अगर सपोज़ करो कि आप गुलाब जामुन खाते हो या बनानास खाते हो, केले खाते हो, कितना खा सकते हो? 2 केले, 4 केले, ज़्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। गुलाब जामुन के साथ भी सेम सीन है। तो हम बहुत सारा कलेक्ट करते हैं, लेकिन खाना उतना ही है। अगर हमें कॉम्पीट ही करना है, मतलब अगर हम खाने में कॉम्पीट करते हैं कि नहीं मैं तो बेटर हूँ, आप तो गलत बोल रहे हैं। हम मनुष्यों से बेटर हैं, हम पका करके खाते हैं, लेकिन खाते तो हैं। अब यूँ बोल रहे हैं कि अगर हम कॉम्पिटिशन करते हैं, कॉम्पिटिशन इंसान से करते हैं ना, कि अरे यार इन्होंने तो लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, मैं तो पालक पनीर बना कर के खाऊँगा। इन्होंने पालक पनीर बनाया था, मैं छोले भटूरे बना कर के खाऊँगा। इस तरीके से। लेकिन वो यूँ बोल रहे हैं कि अगर आपको कॉम्पीट करना है, तो क्या आप एक एलिफेंट से, एक हाथी से कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? या फिर एक चील से कॉम्पीट कर सकते हैं कि मेरी आँखें बहुत तेज़ हैं, है ना? लेकिन एक चील को देखो तो वो तो बहुत दूरी पर भी बहुत ही क्लियरली देख सकती है। या फिर आगे बोल रहे हैं
कि हम लोग कंपटीशन करते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से सुंगाई दे स्मेल में, या फिर मैं चोरों का पता लगा लूं, तो क्या हम इसमें एक डॉग से कंपटीशन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से क्या हम ऐसे सोचते हैं कि यार मैं तो बहुत ऊंची छलांग लगाता हूँ, तो आप क्या एक कैंगरू से कर सकते हैं कंपटीशन? या फिर भाई हाँ, हम लोग तो एथलीट्स हैं, हम तो बहुत अच्छे से दौड़ लगाते हैं, तो क्या आप एक घोड़े से कंपटीशन कर सकते हैं? तो भगवान ने इनको ये स्पेशल फीचर्स दिए हैं इनका जीवन जीने के लिए, लेकिन हम लोग बहुत बेटर हैं ह्यूमन से। हमारा जीवन का उद्देश्य सिर्फ यही नहीं है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एजुकेशन लेते हैं, बहुत हायर एजुकेशन लेते हैं, लेकिन हमारे जीवन का उद्देश्य क्या होता है? ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग। आज के टाइम पर अगर आपको ये पता हो, तो जितने भी फिल्म स्टार्स आए हैं ना, वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा अर्निंग करते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े बंगलो बना लेंगे, है ना, महंगे महंगे कपड़े पहनते हैं, जबकि पता है क्या होता है? ये सबका उद्देश्य सिर्फ हमारी लग्जरी बढ़ाना होता है, लेकिन इनर पीस कहाँ से लेकर के आओगे? अंदर की शांति कहाँ से लेकर के आओगे? और अगर देखो आज के टाइम पर पता नहीं क्या-क्या, मुझे पता नहीं है, पर प्लास्टिक सर्जरी करते हैं, नाक का शेप सही नहीं है, नाक मेरी चिपटी है तो उसको ऊँची कर लेते हैं, है ना? मेरे ये जो चीक्स हैं, ये इनको इनमें डिंपल नहीं है, तो डिंपल बना देते हैं, मतलब आर्टिफिशियली चीज़ें कर लेते हैं। या फिर बहुत ऐसे आता है, न्यूज़ चैनल पे भी आता है कि भई ये देखिए ये एक अभिनेत्री है, ये 55 इयर्स ओल्ड है, लेकिन ये 25 साल की युवा जैसी दिखती है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स जो है वो जवान कर लोगे क्या? नहीं कर सकते ना। उसी तरीके से इंटरनल ऑर्गन्स जवान नहीं कर सकते, उम्र बढ़ा लोगे क्या? बाहर से देखने में यंग दिख लोगे, बोले यार पता है वो अभी जिनने शरीर छोड़ा था ना, वो एक बहुत बुजुर्ग सी महिला थी। वो थी तो 75 की, लेकिन दिखती 30 साल की थी। लेकिन मरना तो फिर भी पड़ेगा ना। तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझना होगा कि हम बहुत प्राउड होते हैं हमारे सोशल ऑर्गेनाइजेशन को लेकर के, या फिर ओ वी लुक सो ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन इंटरनली क्या? आप समझ रहे हैं? इंटरनली क्या? तो ये एक क्वेश्चन हमारे अंदर आना चाहिए, हम सबके अंदर आना चाहिए कि एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी का पर्पस क्या है? और वो पर्पस कौन बताता है? ये पर्पस क्लियरली हमें भगवत गीता ही एक्सप्लेन करती है। तो ये एक बेसिक बहुत ही बोलते हैं ना, बेस बनाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो आज हम इतना ही करेंगे बिकॉज़ 9:30 हो गया है। मैं कल प्रयास करूँगी कि 9 बजे फिक्स स्टार्ट कर दूँ, है ना? तो हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर लेंगे, और अगर किन्हीं भक्तों को कोई डाउट हो या कुछ पूछना हो, पर्सनली भी कोई डाउट्स हो, तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा। हम दिन में बात कर सकते हैं, है ना? 3 बार महामंत्र कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे, हरे हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे भगवद गीता या फिर उनकी जय, हरे कृष्णा सबकी हरे जय।